हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब भी हम अपनी टैली में वर्क करते हैं और कोई बिल हम अपना जो है बनाते हैं सेल का, फिर उसके बाद हमें उसकी रिसीविंग लेनी पड़ती है कैश में या बैंक में फ्रेंड्स। तो हमारे कई काम हो जाते हैं कि पहले फर्स्ट में हम अपना कोई बिल जनरेट करेंगे, सेकंड में हम उसकी जो है रिसीविंग लेंगे कैश या बैंक में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि जब हम अपना कोई बिल जनरेट करते हैं सेल का, उसी टाइम पे हम उसकी रिसीविंग ही कर ले, यानी कि बिल बनाने में ही रिसीविंग हो जाए, तो उससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे जनरली क्या होता कि मेरे को कोई रिसीविंग करनी है, तो जैसे कि मैं यहाँ F6 में जाऊँगा और मैंने यहाँ रिसीविंग कर ली, सपोज करो कैश में, और किससे कर ली, कोई भी मैंने अपने यहाँ पर ये पार्टी जो ले ली और यहाँ पर ये 5000 रुपये कैश में कर ली। इससे पहले मैंने इसका बिल भी बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें जब आप बिल जनरेट करोगे तभी आपको जो है कैश की रिसीविंग हो जाएगी, चाहे आप बैंक में करना चाहो चाहे आप कैश में करना चाहो, दोनों ही ऑप्शन में। बिल बनाते की जैसे एंट्री को आप पूरा करोगे, आपकी कैश की एंट्री भी पूरी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तकनीक को करने के लिए टैली में एक हम TDL का यूज करेंगे, ठीक है। तो TDL का यूज करने के लिए हम इसमें टैली में लोड करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे F1, ठीक है। F1 दबा दी, जैसे ही यहाँ पर एक जो है टेबल ओपन हो जाती है, एक लोगो ओपन हो जाता है, ये इसमें जैसे नीचे जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको मिलेगा TDLs एंड एडॉन्स। तो TDLs एंड एडॉन्स पे हम जो है एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख रहे हो कि मेरी टैली में कई सारे ऑलरेडी पहले से TDL जो है लोड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्पेसिफाइड TDL जो है आपको लोड करके दिखाता हूँ और उसकी वर्किंग भी दिखाता हूँ कि उसकी वर्किंग कितनी बेस्ट बनने वाली है। तो यहाँ पर जाने के बाद हम दबाएंगे F4 और जैसे कि मेरे को जो है TDL करना है ऑटो रिसिप्ट पेमेंट वाला फ्रेंड्स, ये वाला। तो इसको मैं यस कर दूंगा फ्रेंड्स यहाँ से और एंटर करके बाहर निकल जाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि एक TDL मेरी टैली में लोड हो चुका है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है फ्रेंड्स। तो अभी जैसे कि हम एक बिल बनाते हैं, जैसे कि मैं पहले मैंने आपको बताया कि ये TDL वर्क ऐसे करेगा, जब आप सेल का बिल क्रिएट करोगे तभी आपकी रिसीविंग की एंट्री भी पूरी हो जाएगी, चाहे आप बैंक में लेना चाहो चाहे आप कैश में लेना चाहो। तो अब देखते हैं कि ये TDL वर्क कर रहा है या नहीं करता है फ्रेंड। तो हमने एक बिल के लिए फ्रेंड्स ले लिया है, यहाँ पर हमारा बिल ऑटोमेटिकली नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पर हम ले लेंगे एक पार्टी का नाम, जिसके नाम भी आप बिल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। सेल यहाँ पर ले लेंगे, फिर यहाँ पर एक हम ले लेंगे अपनी आइटम के बाद में हमने क्वांटिटी और यहाँ पर अपने रेट ले लिए। जैसे हमने कुछ भी ले लिया, सपोज करो हमने 12,000 या कुछ भी 13,000 रुपये हमने ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके टैक्सेस लगते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके टैक्सेस लगाने के बाद में राउंड ऑफ भी आप जो है लगा लीजिए। मैं बना लेता हूँ राउंड ऑफ का, ठीक है। राउंड ऑफ को बनाने के लिए जाएंगे हम अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और ये हो जाएगा इनवॉइसिंग राउंडिंग में और नॉर्मल में, और यहाँ पर लेंगे हम 1, ठीक है जी। तो ये इसने ऑटोमेटिकली जो है ले लिया है, ठीक है, ले लिया। अब जैसे ही हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पर एक फीचर अनेबल हो गया है, पास रिसिप्ट एंट्री, कि जब आप सेल का बिल बना रहे हो क्या आप रिसिप्ट की एंट्री पास करना चाहते हो। तो अगर हम इस पे यस करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक नई टेबल ओपन हो जाती है जिसमें ये साफ लिखा है कि आप जो रिसिप्ट करना चाहते हो वो किस मोड में करना चाहते हो, कैश में रिसिप्ट करना चाहते हो, ठीक है, या बैंक में रिसिप्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं पहले आपको एक बार कैश में रिसिप्ट करके दिखाता हूँ, फिर दूसरी बार बैंक में रिसिप्ट करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि कैश पे रिसिप्ट जो हम करना चाहते हैं। अब कैश में रिसिप्ट आप कितनी अमाउंट की करना चाहते हो, जैसे कि आपका 13,000 का बिल है, तो मैं इसमें से आपको 10,000 जो है ये कैश में रिसिप्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो इसे मैं यहाँ पे करके एंटर करके बाहर निकल जाऊंगा और यहाँ पर क्रिएट रिसिप्ट वाउचर कह रहा है कि क्या रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर देना है, तो आपको करना है यस फ्रेंड्स और एंटर कर देना। तो अभी आपने केवल एक बिल बनाया है कैश का फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि उसकी कैश की रिसीविंग हुई या नहीं है। तो हम लेजर खोल लेते हैं, DAL टीम लीज का, इसका ही हमने ये था
ठीक है जी। और ये देखिएगा, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये हमने बिल बनाया था फ्रेंड्स, ठीक है, और ये हमारी रिसीविंग की एंट्री है, ठीक है। पहली एंट्री यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पता चल जाए अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमने जो है बिल बनाया था फ्रेंड्स 10,000 का, और इसी के साथ हमारी ये कैश की एंट्री बन चुकी है। एक बिल मैं और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक ही बिल यहाँ पर ही जो है ये डला है। तो मैं एक बिल और बना के दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है जी। अब डेट चेंज कर लेता हूँ, मैं टीम लीज ले लेता हूँ यहाँ पर सेल, यहाँ पर मोबाइल का आइटम, यहाँ पर एक आइटम ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 9,000, फिर CGST और SGST आपके टैक्सेस लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही देखो आप नीचे आओगे, ये फिर पूछ रहा है कि पास रिसिप्ट एंट्री, कि आपको रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है, तो आप करोगे यस यहाँ पर। अभी मैंने आपको कैश में करके दिखाया था, इस बार मैं आपको बैंक की एंट्री करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि हमें कैश में रिसिप्ट नहीं करना है, बैंक में रिसीव करना है, ठीक है। बैंक में फिर यहाँ पर आपके बैंक के नेम आ जाएंगे, जिस बैंक में भी आपकी रिसिप्ट हो आप उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अमाउंट, जैसे कि ये 9,000 का अमाउंट है, जैसे कि 9,000 का अमाउंट है, तो मैं 9,000 ही पूरे बैंक में ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देखना SBI अकाउंट में मैं ले रहा हूँ 9,000 रुपये ले रहा हूँ, चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसी मैंने डाल दिया। और मैं इसकी डेट भी डाल देता हूँ, जैसे कि 27/3/26। अब कह रहा है ये क्रिएट रिसिप्ट वाउचर, कि क्या रिसिप्ट वाउचर को क्रिएट कर देना है, तो हम करेंगे यहाँ पर यस और कंट्रोल से सेव कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसकी लेजर में जाके देखते हैं कि ये हमारी एंट्री पास हुई या नहीं। अभी देखो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 27 तारीख में बिल बनाया था ये, ठीक है, और ये मेरी इसकी एंट्री लग गई SBI बैंक में, ठीक है। SBI बैंक ही मैंने सेलेक्ट करा था। तो अगर आप इसमें एंटर आगे जाके देखोगे, देखिए ये मैंने उसका चेक नंबर डाला था और ये मैंने इसकी इंस्टॉलमेंट डेट डाली थी और ये मैंने रिसीव ली थी। तो जो भी आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन डालोगे फ्रेंड्स, वही आपकी बिल्कुल एक्चुअल काम होगा, बिल्कुल सटीकता के साथ में फ्रेंड, एक्यूरेसी के साथ। इस तरह फ्रेंड्स हम अपनी जो है जब हम बिल बना रहे हैं तभी अपनी रिसिप्ट की एंट्री को भी हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक ये बहुत छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हम अपने वर्क और वर्कलोड को किस तरह अपने अकॉर्डिंग जो कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज के टाइम पे जब हम एक अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो एक्यूरेसी के साथ साथ हमें उसे अच्छे तरीके से करना है और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हम अपने काम को किस तरह आसानी से कर सकते हैं और अपनी जब हम सेल का बिल कर रहे हैं तभी अपनी कैश की एंट्री को कैसे पैस आउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आपको वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।